नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। नागौर जिले की पंचायत समिति खींवसर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत दातिना में बीते कार्यकाल के दौरान बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, सार्वजनिक परिसंपत्तियों के कायाकल्प और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। न्यूज 21 की विशेष रिपोर्टिंग श्रृंखला के तहत ग्राउंड टीम ने दातिना के सरपंच श्रवण राम से खास बातचीत की, जिनमें उन्होंने अपने कार्यकाल की प्रमुख प्राथमिकताओं और विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा जनता के सामने रखा। महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत 100% पात्र ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराया गया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल मिला है। पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर गरीब, बेघर और जरूरतमंद परिवारों को पक्के आवास की सुविधा दिलाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट से स्थायी रूप से निपटने और वर्षा जल के वैज्ञानिक संचयन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत टांकों का निर्माण करवाया गया है। गांव की मुख्य गलियों को धूल मुक्त और मजबूत बनाने के लिए सीसी ब्लॉक सड़कों का निर्माण तथा दूर दराज की ढाणियों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए ग्रेवल सड़कों का व्यापक जाल बिछाया गया है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और गांव के सौंदर्यीकरण के लिए सार्वजनिक स्थलों पर परिसरों में सघन वृक्षारोपण कराया गया। स्थानीय सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परिसरों में सीसी ब्लॉक और सुव्यवस्थित प्रार्थना स्थल, असेंबली ग्राउंड का निर्माण कराया गया। प्रशासनिक व्यवस्था और जनसुनवाई को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत भवन का सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार किया गया है। गांव को पूरी तरह स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने के लिए नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की गई। साथ ही आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य भी पूरा कराया गया है। कैमरामैन सहयोगी इंद्राज मलखट के साथ न्यूज 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता किशन सोलंकी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत दातिना की बात करें तो यहाँ वर्तमान सरपंच व प्रशासक श्रीमान श्रवण राम जी हैं, तो उनसे हम जैसे बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। बात करें इस कार्यकाल की तो लगभग इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई जी। सर, बात करेंगे अपन सबसे सर्वप्रथम आपके एक राजनीतिक परिचय की कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? राजनीति में तो देखो 2020 से ही है जी। पहला कोई राजनीति में मेरा कोई बिल्कुल नहीं है जी। पब्लिक ने चुना तो सरपंच जीता। बिल्कुल। अरे उतार चढ़ाव यही है। बिल्कुल बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी। बिल्कुल गुजरी है यार। बिल्कुल। और तब कहीं बताऊं, यानी कि एक फर्स्ट बार राजनीति में आना और जनता का आपको चुनना ग्राम पंचायत में सरपंच पद पे और फिर एक ऐसी कठिनाइयों का और समस्याओं का समाधान करना, वो तो आपको ध्यान नहीं है। बिल्कुल लगभग ध्यान है। बिल्कुल। और सरपंच आप जैसे बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत की तो इसके अंदर आपके कार्यकाल के अंदर सरपंच बनने के बाद में लोगों को नरेगा के अंदर रोजगार कितना मिला? फुल मिला सर जी, फुल। यानी कि भरपूर, किसी को वंचित नहीं रहने दिया। मेरे दकिन तो कोई रहने नहीं दिया। और गांव की कोई उतार चढ़ाव है, कहता है बे तो मेरे कोई बिल्कुल कंट्रोल में है। यानी कि विपक्ष पक्ष तो होता ही है, पे चलता रहता। बिल्कुल। और सरपंच आप जैसे बात करेंगे नरेगा में अपनी ग्राम पंचायत की पीड़ा नहीं है, ये पूरे राजस्थान की पीड़ा है कि इसके अंदर 60-40 का रेशो है पक्के और कच्चे वर्ग का। बिल्कुल। उसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है उसका वो बजट समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत मुसीबत हुई। बिल्कुल। 2-3 साल से पेमेंट आना। बिल्कुल। और ब्याज में पूरा हो जाना। बिल्कुल राइट बात है। पैसे घर को नहीं भेजना तो खत्म हो जाओ, लेना देना ही नहीं है कराने का। बिल्कुल, ये बात है सर। यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि बजट के अभाव के कारण जो जनप्रतिनिधि जो ग्राम पंचायतों में विकास करवाना चाहते थे लेकिन उस तक नहीं पहुंच पा रहे। एक थोड़ी मुश्किल तो हुई, बड़ी मुश्किल हुई। बिल्कुल 2 साल से थोड़ा कठिनाइयां झेलनी पड़ी है। तो सर जैसे मैंने और भी आपके जो साथी है जनप्रतिनिधि आपके अड़ोस पड़ोस की ग्राम पंचायतों उनके भी किसी सुझाव लिए तो बताया जा रहा है कि FFC SFC इनकी भी किस्तें नहीं आई। बिल्कुल नहीं आई साहब 2 साल से। अभी थोड़ा बहुत किस्तें डाली है। बिल्कुल नहीं आई। तो सर मतलब एक और बहुत बड़ी योजना चल रही है स्टेट गवर्नमेंट की और केंद्र सरकार की, जल जीवन मिशन योजना, घर घर नल योजना, उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ है। 4 करोड़ रुपया बजट
सैंक्शन हुआ है बिल्कुल, और टंकी मंजूर हो गई है, जी। अभी चालू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये यानी कि कार्य प्रगति पे है। प्रकृति में ठेका हो गया, बिल्कुल। पूरा काम हो गया कंप्लीट। तो सरपंच साहब जैसे बात करेंगे अपन वृक्षारोपण की, क्योंकि पहले भी कैंप भी लगे थे और पिछले गत वर्ष भी वृक्षारोपण किया गया था, और अभी फिर ग्राम पंचायतों में भाजपा सरकार का एक आदेश है कि भी प्रत्येक ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण करें, तो अपनी ग्राम पंचायत में भी हो रहा है। बिल्कुल। और साहब ये तो बिना आदेश ही आप हामी देखो गार्डन बिल्कुल, लगे बिल्कुल, हुए बहुत हैं। जबरदस्त। 500 पेड़ मैंने पनपाया बहुत है जबरदस्त बनवाया और अभी 2-3 जगह मैंने खुद जगह बनाई है, बिल्कुल। पौधा लगाने की पूरी तैयारी है। लेकिन सर कहीं न कहीं देखने को ये मिल रहा है कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी है कि पौधे लगाने आसान है, लेकिन इनको पनपाना बड़ी मुश्किल की बात। इसको 2-3 गार्ड होना चाहिए, एक बिल्कुल। हर पौधे पर आदमी रखना चाहिए परमानेंट। बिल्कुल। जब पौधे पनपेगा ही धन छोड़ दे कि होना अगड़ आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और गांव का मामला है, आराम में तो यार सरपंच कोई रहता नहीं है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। गार्ड की एक आवश्यकता जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही है और बहुत ही अच्छा सुझाव है कि वृक्षारोपण करना कोई मुश्किल काम नहीं है और वृक्षों को रोपना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इनकी देख रेख करना, इनको बच्चों की तरह पालना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। इसके लिए एक व्यक्ति कोई सुरक्षा गार्ड या इनकी निगरानी के लिए, पालन पोषण के लिए, पानी के लिए परमानेंटली रहे तो पौधे कामयाब होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जैसे अभी हमारे सामने यहाँ दिख रहे हैं, सरपंच साहब ने ये 2 साल पहले लगाए थे, लेकिन आज यूं नहीं लग रहा है कि ये 2 साल के पौधे हैं, बहुत ही बड़े बड़े, बहुत अच्छा कल्चर हुआ है यहाँ। तो जैसे सरपंच साहब बात करेंगे अपन नशे की, नशा अपन पहले मानते थे कि पंजाब और हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी नशे की खेप है या इधर वाले लोग हैं वो नशा करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं यूं लग रहा है कि अपने राजस्थान के युवा भी अभी धीरे धीरे नशे के अंदर लिप्त होते जा रहे हैं। इस पे आपने कभी कोई संज्ञान लिया? अब संज्ञान क्या लिया साहब, ये तो पूरा 80% हो गया अभी। बिल्कुल 20% ही बचा है। अच्छा, नशे में 80% है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको रोकथाम के लिए कभी आपने अब कोई क्या कंट्रोल कर सकते हैं साहब? बिल्कुल हर मोहल्ले में, हर गली में बिल्कुल ब्रांच दे दी, ठेका दे दिया, परिवार है बीच में, वहाँ ही दारू बिकता है, तो कंट्रोल कहाँ से होएगा? बिल्कुल राइट बात। तो सरपंच साहब बात करेंगे अपन अपनी ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यों की। आपके सरपंच बनने के बाद में मुख्य क्या क्या काम हुआ है? मेरे मुख्य कारण 132 kV GS बड़ा बिल्कुल तांतवास रोड पे, और ये डमर सड़क है 22 किलोमीटर अटारपुर देवी सागर से उन्ना नाडी तक। वेरी गुड। लगभग मैंने खुद भी अपने सार्वजनिक टांका निर्माण कार्य 20-25 हर जगह पर लगा बनाया, और पौधा भी पाइपलाइन भी 30-40 किलोमीटर लगभग मैंने घरों के वास्ते बिछी बिल्कुल पंचायत से, और पौधा भी लगाया। बिल्कुल। और एक स्वास्थ्य केंद्र है 53 लाख का, बिल्कुल मंजूर कंप्लीट हो गया, बनकर बिल्कुल उद्घाटन होना बाकी है। वेरी गुड, यानी कि जनता को कहीं भटकना नहीं पड़े इलाज बिल्कुल के नहीं लिए। भटकना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पंचायत भवन? ये पंचायत भवन पहले के बनौड़ा है, लेकिन रंगरोपन, ये कोटा स्टोन, मरम्मत कार्य पूरा कराया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो पेयजल की क्या व्यवस्था है ग्राम पंचायत में? पेयजल के लिए क्या सुविधा है? पेयजल है, व्यवस्था चल रही है, बिल्कुल अच्छी चल रही है जी। तो सरपंच साहब आगे बहुत ही जल्द पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, अगर जनता दोबारा आपको मौका देती है तो क्या विचार रहेगा? नहीं, हमारा तो नहीं रहेगा सर विचार। क्यों सर, ऐसे क्या? ऐसी है राजनीति, बहुत कठिन है ये सर। वेरी गुड यार, क्या बात है। बिल्कुल सर, यानी कि राजनीति बहुत कठिन है, कठिन है, हर आदमी के बस का खेल बस नहीं का खेल नहीं है। ये तो अब पार हो गया मेरा क्या नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब अभी आगे 15 अगस्त और रक्षाबंधन आ रहा है, अपने हिंदू धर्म का एक बहुत ही बड़ा पर्व है, इस पे आप अपने देशवासियों को और जनता को क्या संदेश देना चाहिए? ये बहुत बहुत शुभ कार्य, और यही है कि 15 अगस्त को बढ़िया कोई संकल्प ले, नशा छोड़ो, बिल्कुल कोई पढ़ाई में मत लगो, कोई स्कूल में पैसे लगो, बिल्कुल ये है बात, और कोई बहुत ही बड़ा सुझाव है। एक आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं कहा है कि संकल्प लो, 15 अगस्त में किसी भी चीज का संकल्प लो, नशा छोड़ो, चाहे किसी भी प्रकार का एक संकल्प लो कि हम ये काम नहीं करेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो दातीना ग्राम पंचायत के सरपंच श्रवण राम जी उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। ओके सर।